दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रैगन टेमर सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चट्टान में दरारें पड़ने लगी थी और चट्टान टूटकर ज़मीन पर गिरने लगी थी। ल्यू फैन उसी समय अपने ड्रैगनों को लेकर हवा में उड़ जाता है और उसे इस बात की खुशी होती है कि डार्क कैसल बहुत ही बड़ा है। इस वजह से उसे पर्याप्त जगह मिल पाई और वह हवा में उड़ गया। सिस्टम से पता चलता है कि सभी ड्रैगनों का स्तर बढ़ चुका है। एमराल्ड ड्रैगन का स्तर 24 हो चुका है। स्टार ड्रैगन का स्तर 16 पर पहुंच गया है और ल्यू फैन का स्तर अब 36 पर पहुंच गया है। ब्लैक ड्रैगन का स्तर अब 32 पर पहुंच गया है। और फिर ल्यू फैन इस लड़ाई से बहुत ही थक गया था और पृथ्वी राक्षस को हराना और 2 बार स्तर ऊपर उठाना पूरी तरह से अब इसके लायक बन चुका था। ल्यू फैन उसी समय सिस्टम पर देखता है और अपने मन में सोचता है कि जब उसने पिछली बार अपने अंक देखे थे तो वह लगभग 5 लाख के आसपास थे। अब वह यह सोचकर कि मेरे अंक 5 लाख हो चुके हैं, इसलिए मैं रैंक 1 पर पहुंच चुका होऊंगा। यह देखने के बाद उसे शांति मिलती है और वह कहता है कि अब मैं शांति से थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ। इधर वाइस प्रिंसिपल झाओ स्क्रीन पर देखते हुए बहुत ही खुश होते हैं और वह कहते हैं कि ल्यू फैन वास्तव में एक जीनियस है। वह सच में जीनियस है जिसने रैंक 2 को पूरे 4,40,000 अंकों से पीछे छोड़ दिया है और रैंक 1 पर पहुंच गया है। ल्यू फैन का अपने पालतू ड्रैगन के साथ संयोग असाधारण था। क्या आपने अंत में वह निर्णायक लेज़र हमला देखा? सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। ल्यू फैन ओल्ड हान की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ओल्ड हान, जैसा कि आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप हमेशा से शांति से बैठे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता था कि ल्यू फैन जीत जाएगा। ओल्ड हान धीमी मुस्कुराहट से कहते हैं, इतनी कम उम्र में ही इतनी उन्नत युद्ध प्रवृत्ति, यह कोई आसान उपलब्धि नहीं है। यह सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाइस प्रिंसिपल झाओ मुस्कुराते हुए ल्यू फैन नहीं ओवरसियर की तरफ देखते हुए कहते हैं, जैसा कि आपने कहा था, हमारी ड्रैगन कैपिटल एकेडमी ने उसे प्रशिक्षित करने में बहुत मेहनत की है। उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ओवरसियर कहते हैं, ड्रैगन टेमर की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए इस बच्चे ने पूरी मेहनत की होगी। यह बात सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल झाओ कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राष्ट्रीय के परीक्षण से पहले तैयारी की अवधि के दौरान ल्यू फैन ने हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग जारी रखी थी। तभी अचानक उन्हें एक थप्पड़ मारने की आवाज़ महसूस होती है और फिर वह देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। इधर राष्ट्रपति जिन गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं। उनके अधिकारी अगल बगल खड़े होकर यह दृश्य देखकर हैरान थे और फिर वह वहाँ से बाहर जाते हुए कहते हैं कि यह बहुत बुरा है। उनके अधिकारी पूछते हैं कि राष्ट्रपति जिन, क्या आप ठीक हैं? यदि ताइकी राष्ट्र ड्रैगन राष्ट्र से केवल 4,40,000 अंक पीछे है, फिर भी वे दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह इतना परेशान क्यों हो रहा है। वाइस प्रिंसिपल झाओ पूछते हैं, अरे मिस्टर जिन, क्या हो गया भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ओवरसियर कहते हैं, वाइस प्रिंसिपल झाओ, इस बारे में चिंता मत करो। चलो अब हमारे लिए चाय पीने का टाइम आ गया है और अब हम चाय पियेंगे। इधर राष्ट्रपति जिन दीवार पर घूंसा मारते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और फिर वह कहता है कि पृथ्वी राक्षस दानव वास्तव में ल्यू फैन द्वारा मारा गया था। यह
बहुत ही ज़्यादा मतलब अविश्वसनीय है। भाई राक्षस को लू फैन कैसे मार सकता है? इस ड्रैगन राष्ट्र के बच्चे ने वास्तव में उस जानवर को कैसे मार डाला? ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो हमारे ताइकी राष्ट्र के नायक के लिए भी असंभव है। और फिर कुछ अधिकारी उनके करीब आकर कहते हैं, अरे श्रीमान जिन, हमने आपको ढूंढ लिया है। आप कहाँ थे? हम आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। यह बात सुनते ही राष्ट्रपति जिन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे जवाब दो, क्या आपने वास्तव में पृथ्वी के राक्षस के आंकड़े अधिकतम पर सेट किए थे या नहीं? मुझे बताओ। अधिकारी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह उत्तर देता है कि हाँ, मैंने राक्षस के आंकड़े बढ़ा दिए थे, लेकिन वह ड्रैगन राष्ट्र का प्रतिनिधि बहुत ही ज़्यादा तेज है और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पृथ्वी राक्षस दानव अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वह मर गया। यह बात सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है। आज ऐसा लगता है कि इसका दिन बहुत बुरा है। और फिर वह अपने मन में सोचता है कि लू फैन को निश्चित रूप से एक समस्या है। उसने स्पष्ट रूप से पृष्ठभूमि में पृथ्वी के राक्षस दानव के आंकड़ों को अधिकतम पर सेट किया था, लेकिन फिर भी वह उसे हराने में कामयाब। और फिर वह अपने मन में सोचता है कि ल्यू फैन के अंदर एक समस्या है। उसने पृथ्वी राक्षस की एक खामी को पहचान लिया था, इसलिए वह उसे मारने में कामयाब रहा। लेकिन पृथ्वी राक्षस की आंकड़े बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी वह उसे मारने में कामयाब हो गया था, क्योंकि उसे उस राक्षस की खामियों के बारे में मालूम पड़ गया था। ल्यू फैन ने निश्चित रूप से उस खामी का फायदा उठाया होगा। ओवरसियर और वाइस प्रिंसिपल जाओ उसी रास्ते से जा रहे थे चाय पीने के लिए, और फिर वह राष्ट्रपति जिनकी तरफ देखकर अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भैया क्या चल रहा है यहाँ? ओवरसियर धीरे से कहते हैं, यह ठीक है, लू फैन ने सचमुच हमारा जीवन आसान बना दिया है, हमारा नाम रोशन कर दिया है। वाइस प्रिंसिपल जाओ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, उनकी भयानक युद्ध शक्ति को भूल जाओ, लेकिन देखने की बात तो यह है कि उसने पृथ्वी राक्षस के दानव से कैसे निपटा। राष्ट्र के परीक्षण में कोई भी उसके खिलाफ टिक नहीं सकता। यह बात सुनकर ओवरसियर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं पूरी रात ड्यूटी पर रहा हूं और मेरी बूढ़ी हड्डियां अब दर्द करने लगी हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बढ़िया चाय पीने के लिए थोड़ा बाहर चलना चाहिए, जिससे हमारा दिमागी रूप से ठीक हो जाए। उनकी बात सुनने के बाद उन्हें इस तरह खुशी जाहिर करते हुए देखकर राष्ट्रपति हिंद जिन और उनके सभी साथी हैरान हो जाते हैं। राष्ट्रपति जिन उनकी तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, यदि ड्रैगन के प्रतिनिधि के साथ कोई समस्या है तो ड्रैगन राष्ट्र के पर्यवेक्षण को कुछ पता होना चाहिए, उन्हें जरूर पता होगा, और यह आपका काम है कि आप सभी दरवाजे पर ही रहेंगे। अगर कोई ड्रैगन राष्ट्र के लोगों की तलाश में आए तो आप तुरंत मुझे इसकी सूचना दोगे। अधिकारी यह बात सुनकर कहते हैं, ठीक है सर, ठीक है, हम जरूर आपको सूचना देंगे। और फिर वह वाइस प्रिंसिपल जाओ और ओवरसियर के पीछे पीछे चल पड़ता है। वह यह देखना चाहता था कि पृथ्वी राक्षस में ऐसी कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से ल्यू फैन ने उसे मार दिया। वह यह जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था और फिर वह दीवार के पीछे छुप कर खड़ा हो जाता है। इधर ओवरसियर कहते हैं, यदि यह सब कुछ सुचारू रूप से हो गया तो राष्ट्र की परीक्षा में प्रथम स्थान निश्चित रूप से हमारा होगा, है ना? ओवरसियर वाइस प्रिंसिपल जाओ कहते हैं, ठीक है, मुझे भी लगता है कि यह सुरक्षित है। ओल्ड हान हमेशा की तरह शांत हैं और मैं पहले ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था, कृपया मुझे माफ़ करें। इधर राष्ट्रपति जिन यह सभी बातें छुप कर सुन रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि अन्य देश भी आपको 23 राष्ट्रों के गठबंधन से बाहर निकालने के लिए हस्ताक्षर करेंगे अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ पकड़ लिया तो। इस बात का ध्यान रखना। ओवरसियर कहते हैं, मैं अभी भी आपके पहले वाले घबराए हुए चेहरे को देखने का आदी हूँ। मतलब ये जो हमारा क्या नाम है इसका, वाइस प्रिंसिपल जाओ, ये हमेशा घबराता रहता है ना। वाइस प्रिंसिपल
सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खैर ओल्ड हान, हम कमरे में आ गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जिन के पीछे से एक चमकती हुई चीज बहुत तेजी से उनके करीब आ रही होती है, और जैसे ही वह करीब आती है, राष्ट्रपति जिन अपनी जगह से हट जाते हैं। वह वास्तव में एक तलवार होती है जो कि सीधा आकर तलवार दीवार में घुस जाती है। वह उस तलवार को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था और वह कहता है, अरे भैया, मुझे तो देख लिया गया है और अब मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर वह चारों तरफ देखता है कि भैया कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। इसके बाद वह तलवार को ध्यान से देखता है कि अरे यह तो 90 लेवल की रिपर है, यह तलवार वास्तव में 90 लेवल की है। फिर उसे याद आता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं कि अरे भैया, ये तो ओल्ड हान की तलवार है जो कि स्वचालित रूप से कार्य करती है, हमला करती है और बॉडीगार्ड की तरह ओल्ड हान की रक्षा करती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा खून निकलने लगा था और वह इस बात को समझ जाता है कि मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए यह केवल एक चेतावनी हो सकती है। इसलिए वह वहाँ से तुरंत भागने का निर्णय लेता है और फिर वह उसी समय वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अपने मन में सोचता है कि भैया, अगर मैं ज़्यादा देर टिका तो ये तलवारें मेरे को चीर फाड़ कर देंगी और मार देंगी। 10 मिनट बाद वाइस प्रिंसिपल झाओ और ओवरसियर यह देखने के लिए कि भैया कौन है जो वो फालतू आदमी जो हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, वह देखने के लिए उस दीवार के करीब आते हैं। वाइस प्रिंसिपल झाओ उसे देखकर समझ नहीं पाते और फिर वह कहते हैं, ओवरसियर सर, ओल्ड हान सर, दोनों ही नाम उन्हीं के हैं। वह कहते हैं कि चलो भैया, चलते हैं अपने रूम में। ओवरसियर वह निशान देखकर समझ जाते हैं कि ये तो मेरी तलवार के निशान हैं और वह कहते हैं कि मैं जानता था, जैसा कि अपेक्षा किया गया था, कि यह एक ताइकी राष्ट्र उतना ही बेशरम है जितना मैंने सोचा था। यह बहुत बेशरम आदमी है और राष्ट्र भी बेशरम है। इधर राष्ट्रपति जिन अपने अधिकारियों के पास आता है। उसके अधिकारी राष्ट्रपति जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे सर, आप वापस आ गए भैया, आपको ढूंढने के लिए सभी 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। नहीं नहीं, ये तो डायलॉग था और वो भी सही से नहीं निकला। और फिर वह उसे अपना फ़ोन, जो कि उसने तोड़ दिया था अपना फ़ोन, और फिर वह उसे अपना फ़ोन देते हुए कहते हैं, सर ये आपका नया फ़ोन है, इसमें अपना बैकअप चेक कर लीजिए और जांच लीजिए कि सब कुछ ठीक है। और आपको बहुत देर से ढूंढने के लिए लगातार फ़ोन मैसेज दबादब आ रहे हैं। और फिर वह टकला पूछता है, अरे सर, आपका चेहरा बहुत ही टेढ़ा लग रहा है, क्या आप ठीक हो? यह बात सुनते ही राष्ट्रपति जिन उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, आप क्या देख रहे हो? जाओ पृष्ठभूमि में वापस जाओ और निगरानी रखना शुरू करो, अपना काम ध्यान से करो, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। और फिर वह मोबाइल निकाल कर देखते हैं। मोबाइल पर काफ़ी सारे संदेश प्राप्त हुए होते हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ। ड्रैगन राष्ट्र के प्रतिनिधि ने पृथ्वी के राक्षस को कैसे हरा दिया? भैया, इसकी पूरी तरीके से जांच करो और हमें बताओ कि कहाँ धोखाधड़ी की गई है। ताइकी राष्ट्र के नोटिस करने वाले जज बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ड्रैगन राष्ट्र के प्रतिनिधि ने धोखा दिया है? जल्दी करो और जांचो। और आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर आपको यह संदेश प्राप्त हो चुके हैं, आप इन संदेशों को देख चुके हैं, तो तुरंत हमें वापस कॉल करो। और ऑनलाइन जनमत फूट रहा है और ड्रैगन नेशन की भागीदारी की योग्यता को रद्द करने की मांग की जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। ड्रैगन राष्ट्र के प्रतिनिधि द्वारा करी गई धोखाधड़ी का सबूत ढूंढो, नहीं तो आपकी खैर नहीं। और फिर वह बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है और कहता है, अरे भैया, क्या आपको लगता है कि मैं लियो फैन को फंसा रहा हूँ? और फिर वह बाहर कमरे की तरफ आता है और देखता है सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि झूठ बोलकर अंक अर्जित करना, क्या जीतने के लिए लियो फैन झूठ बोल रहा है? यह ड्रैगन राष्ट्र का प्रतिनिधि वास्तव में अद्भुत लग रहा है। और फिर राष्ट्रपति जिन नोटिस बोर्ड पर देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती है, उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है और वह कहता है, अरे भैया, लियो फैन के अंक फिर से बढ़ गए। अरे कैसा बंदा है, इतने बड़े राक्षस को मारने के बाद भी सबको मार रहा है। और फिर वह उसको ध्यान से देखता है और हैरान हो जाता है कि अरे, इसके अंक तो स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। और फिर वह यह सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फ़ोन निकालकर बात करते हुए कहता है, अंततः मैंने लियो फैन की गलती को पकड़ लिया है और उसकी धोखाधड़ी अब मुझे समझ में आ गई है।
और अब यह ल्यू फैन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अंक अर्जित करने के लिए एक खामियों का फायदा उठाने से ड्रैगन राष्ट्र निश्चित रूप से राष्ट्र के परीक्षण से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो हेलो, आपने आखिरकार वापस फोन कर ही लिया। आप क्या कर रहे हैं? जनता की राय फूट पड़ी है। बेहतर होगा कि आप ड्रैगन राष्ट्र के प्रतिनिधियों की धोखाधड़ी का सबूत पकड़ें। यह बात सुनकर वह बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ती है और एक बार फिर से उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वह हैरान हो जाता है, भैया ये चल क्या रहा है? यह 9 लोगों का राक्षस फिर से जिंदा कैसे हो गया? और यह ल्यू फैन की मदद क्यों कर रहा है उसके अंक अर्जित करने के लिए? इधर वह पूरी सेना लेकर सभी राक्षसों को मार रहा था और ल्यू फैन एक जगह पर बैठा हुआ था और उसके अंक ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।